जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने नोटिफिकेशन नंबर 31/1/2020 तक कवर किया गया था, जिसमें लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट की बात कही गई थी। लेकिन सब्जेक्ट टू लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट या ऑर्डिनल का जो हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो स्टेटरी जो ड्यू डेट इसमें दिया हुआ स्टैंडर्ड ड्यू डेट नोटिफिकेशन में 24 जून 2020, 29 जून 2020 और ये जो डेट दिया हुआ है इसके अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना है और टैक्स डिपॉजिट करके रिटर्न फाइल कर देना है, तभी ये आप बेनिफिट ले पाएंगे। अब आइए हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 32/2020, जहां पर वेवर ऑफ लेट फी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मतलब हमें GSTR 3B जो फाइल करना है उसके जो लेट फी लगते थे उसको वेव कर दिया जाएगा, लेकिन हमें कुछ कंडीशन उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि हम इसे जो ड्यू डेट यहाँ पर दिया हुआ इस नोटिफिकेशन के अंदर जो दिया हुआ ड्यू डेट, उस ड्यू डेट तक आप जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का जो रिटर्न जाना है आपका, जैसे फरवरी 2020, मार्च 2020 और अप्रैल 2020 का, उसको फाइल कर देना है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि डिफरेंस स्लैब के अनुसार दिया हुआ है कि अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 का जो GSTR 3B फाइल करना है 24 जून 2020 तक आपको फाइल कर देना है। उसी तरह मोर देन 1.5 करोड़ टू अप टू 5 करोड़ अगर टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है तो फरवरी 2020 और मार्च 2020 का 29 जून 2020 तक और अप्रैल 2020 का 30 जून 2020 तक आपको फाइल कर देना है रिटर्न। इसके अलावा अप टू अगर 1.5 करोड़ है तो फरवरी 2020 का आपको 30 जून 2020 तक, मार्च 2020 का 3 जुलाई 2020 तक और अप्रैल 2020 का 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपको ये लेट फी का जो वेव किया जा रहा है वो सब्जेक्ट टू कि आपके ड्यू डेट जो दिए जा रहे हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में, उसके अंदर आपको GSTR 3B आपको इस पार्टिकुलर मंथ का आपको फाइल कर देना है, तभी आप इस बेनिफिट का लाभ उठा पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 34/2020, जिसमें कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जो जाना है क्वार्टरली जो स्टेटमेंट जाता है और जो एनुअल जो रिटर्न जाता है उसके डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों थोड़ा ध्यान देंगे इस स्कीम के अंदर कि देखिए होता क्या है कि कंपोजिशन स्कीम में एवरी क्वार्टर में आप टैक्स को असेस करते हो, सेल्फ असेस करते हो और एक स्टेटमेंट आप 18th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ सच क्वार्टर, मतलब क्वार्टर एंड से 18 दिन के अंदर आप एक स्टेटमेंट पोर्टल पर अपलोड करते हो, CMP 08 फाइल करते हो आप। तो अभी जो पीरियड चल रहा है जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक का, जिसका ड्यू डेट 18 अप्रैल 2020 है, तो वो डेट एक्सटेंड करके 7 जुलाई 2020 कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा डिसीजन है। इसके बाद अब देखेंगे कि जो एनुअल रिटर्न जो हमारा जाना था, जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो एनुअल रिटर्न जाना था, जिसका डेट था 30 अप्रैल 2020। जो पूरे कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या करते हैं कि पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न एक फाइल करते हैं GSTR 4, ठीक है। पहले क्वार्टरली जाता था, अब एनुअली कर दिया गया था इस साल से। तो ये जो है इसको आप 15 जुलाई 2020 तक फाइल कर दीजिए। तो कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों जरा ध्यान देंगे कि बहुत से उनके जो ड्यू डेट है जुलाई मंथ में फॉल कर रहे हैं, इसलिए वो प्लान कर लेंगे सारा। और एक चीज़ और कि अभी जनवरी 2020 से मार्च 2020 का जो रिटर्न 7 जुलाई तक जाएगा, लेकिन जस्ट आपका अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 तक का रिटर्न का भी आपका 18 जुलाई 2020 तक आपका ड्यू हो जाएगा। इसलिए डाटा आप कंपाइल करके रख लीजिए, डाटा तैयार करके रखिए, 3 कंप्लायंसेस आपके होंगे जुलाई में। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, जिसमें जो ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो थे जो 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में जो फॉल करते थे, मतलब 20 मार्च 2020 से 29 मार्च 2020 तक जो भी कंप्लायंसेस हमारे फॉल करते थे, उसका ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है 30 जून 2020। तो इसके अंदर कोई भी एक्शन, कोई नोटिस, इंटीमेशन, सैंक्शन, अप्रूवल, डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, कोई भी कुछ भी फाइल करना है तो वो आप
30 जून 2020 तक आप इसको मानेंगे स्टैंडर्ड डेट है। इसके अलावा एक चीज़ और इस नोटिफिकेशन के अंदर किया गया है कि जो ईबे बिल जिसकी वैलिडिटी जो थी 15 अप्रैल 2020 को एक्सपायर हो रही थी, मतलब 20 मार्च 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक थी, तो उसकी वैलिडिटी को मान लिया जाएगा कि वो एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज हो गया 18 अप्रैल 2020, तो ये जो आपका ईबे बिल है जो अभी वैलिड है और ये 30 अप्रैल 2020 तक इसकी वैलिडिटी है। आइए नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 36/2020, जिसमें GSTR 3B फॉर मई 2020 का डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो मई 2020 का जो ऐसे जो नॉर्मल डेट जो था आपका जून में फॉल हो रहा था सारा, 20 जून 2020, 22 जून 2020 और 24 जून 2020, तो उस डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो आइए जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 करोड़ से जो ऊपर जो टर्नओवर था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको 20 जून 2020 तक उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता था, 3B मई का फाइल करना है। तो वो जो न्यू डेट है जो 27 जून 2020 में 27 जून 2020 तक आप इसको आप फाइल करना है अब। और अप टू 5 करोड़ तक अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर है तो आप जैसे कि स्टेट देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, तो इसमें आपका जो 22 जून 2020 तक जो फाइल करना था उसका स्टैंडर्ड डेट है 12 जुलाई 2020, मतलब 12 जुलाई 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं। जबकि आप जैसा देखेंगे कि झारखंड, दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो इसका जो ड्यू डेट था 24 जून 2020 था, मतलब है अभी जो ड्यू डेट, तो वो डेट को एक्सटेंड करके 14 जुलाई 2020 कर दिया गया है। तो आपको इस ड्यू डेट तक आपको ये रिटर्न फाइल कर देना है मई 2020 का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो चूंकि जुलाई में बहुत से डेट आपका फॉल कर रहे हैं, जून जुलाई में खासकर इनकम टैक्स के भी ड्यू डेट फॉल करते हैं और वो डेट अभी एक्सटेंड नहीं किया गया रिटर्न वगैरह का। तो हमें तैयार रहना होगा कि बहुत से कंप्लायंसेज एक ही 2 महीने में हम फॉल करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि सारा उसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे, सारा डाटा आप तैयार रखेंगे जितना हो सकता है। लॉकडाउन पीरियड में आपने बिल हो गए, बैंक कैशबुक वगैरह रिकन्सिलेशन वगैरह सब करके आप तैयार रखेंगे, सो डैट आप ड्यू डेट में आप कर लें सारा काम। आशा करते हैं कि आपने नोटिफिकेशन रिलीफ को समझा होगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे इशू आ रहे हैं, क्लाइंट के इशू आ रहे हैं या और गवर्नमेंट ने भी अपने क्लैरिफिकेशन इशू कर रखे हैं, तो इस इशू को हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।